नमस्कार दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल ABM स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। कोरोना काल में अपने घर पे रहें और सेफ रहें। तो चलिए आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के प्रश्न पत्र को देखेंगे। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? सूझ, भग्नाशा, चिंता, नकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? उद्दीपक, स्मृति, आमोद और ध्यान। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन दूसरा प्रश्न है उसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? हर्बर्ट, लिपिड, फ्लैंडर, मॉरिसन। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशील विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? साक्षात्कार, प्रासंगिक, अंतर्बोध परीक्षण, निर्धारण, मापनी, अवलोकन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आयोजन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं, प्रबोधन कहते हैं, उद्भावन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हम राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ विज्ञान, रूप विज्ञान, ध्वनिग्राम, वाक्य विन्यास। तो ध्वनिग्राम जो है बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? मूल्यांकन शिक्षण है, वास्तविक शिक्षण है, अश्रेणीयन शिक्षण है, प्रभावशाली शिक्षण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। इसमें कहा गया है स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। हल मैकडूगल, फ्रायड और मैस्लो। तो इसमें हल का हो जाएगा प्ररोध अवकलन का सिद्धांत, मैकडूगल मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत यानी कि जन्मजाति, ठीक, जन्मजात का सिद्धांत। तो इन्होंने मैकडूगल ने कितने मूल प्रवृत्तियां बताई थी? 14। फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्रायड का पूरा नाम क्या है? सिगमंड फ्रायड। मैस्लो आवश्यक सिद्धांत, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। निम्न में से कौन सा अक्रमित अनुदेश का सिद्धांत नहीं है? अभ्यास का नियम, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत। तो इनमें से कहा है कौन सा अक्रमित अनुदेश का सिद्धांत नहीं है? ये एक को छोड़कर बाकी तीनों के जो हैं ये हैं अक्रमित अनुदेश का सिद्धांत है। अभ्यास का सिद्धांत जो है अक्रमित अनुदेश का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार,
इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपने अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? प्रत्यय अधिगम, शाब्दिक अधिगम, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। ठीक है, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव मतलब हाव भाव का उदाहरण किसका है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल का है। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? माध्यम, अंतःक्रिया, पुनर्वलन, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि जो है संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? व्यक्तिक अनुदेश, त्वरण उपागम, संवर्धन उपागम, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये तो सही है। ऑप्शन बी, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गलत है, क्योंकि विकास एक मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ मात्रात्मक दिया गया है, इसलिए ये कथन सत्य नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? मूल्य, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, रुचि। क्या कहते हैं? अभिक्षमता। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फ्रायड, आलपोर्ट, कैटल, आइसेक। फ्रायड जो है गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तथ्यों से संबंध में नहीं है? प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकार्यता। प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, ये जो है सृजनात्मकता के तथ्यों के संबंध में सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? पराअहम, नार्सिसिज्म, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? सादृश्यता का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। स्कूटी चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? क्षैतिज अंतरण, धनात्मक अंतरण, ऊष्म अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्व अंतरण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। संप्रेषण संबंधी अक्षमता क्या है? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट हो जाएगा, डिस्फेसिया। प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? व्याख्यान विधि जो है वो प्रजातांत्रिक नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? परावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए।
चलते हैं सॉरी दोस्तों।